आरबीआई बंद करेगा लोन वसूली में गुंडागर्दी। जी हम बात कर रहे हैं आरबीआई के नए ड्राफ्ट नियमों की जो उन्होंने जारी किए हैं, जो ये कहते हैं कि लोन लेने वाला जो ग्राहक है, अगर वो किसी भी तरीके से लोन को डिफॉल्ट करता है, नहीं समय पे चुका पाता है, कोई किस्त वो चूक जाता है, तो रिकवरी या रिकवरी एजेंट अब उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, गुंडागर्दी नहीं कर सकते, उसकी प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे नियम आए हैं जहां व्यवहार, भाषा, किसको संपर्क करना है, कब कॉल करना है, क्या तरीके होंगे रिकवरी के, उन सबको आरबीआई रीडिफाइन कर रहा है और ग्राहकों को बहुत ही सशक्त एक जगह पे पहुंचाने की कोशिश है। और कुल मिला के ये जो लोन रिकवरी के नाम पे गुंडागर्दी होती थी या होती है, उस पर एक कड़ी लगाम लगाने की कोशिश। शरद जी से बात हो रही लगातार इस पर, और ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई। शरद जी, एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ग्राहक है और उसके साथ ये प्रोसेस चल रही है और अगर वो शिकायत कर देता है, ये मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा प्रावधान है और ये बहुत ताकत देगा ग्राहक को, क्योंकि जो हम कह रहे थे ना कि बहुत सारे मिस्टीवियस लोग भी होते हैं जो गलत हैं, लेकिन शिकायत तो वही करने जाएगा जिसका मामला सही हो। तो अब ग्राहक अगर शिकायत कर देगा कि देखिए मेरे साथ एक गलत तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो उसकी रिकवरी को रोक भी दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये ग्राहकों को नई ताकत देगा? बिल्कुल देगा। अगर इसका दुरुपयोग ना हो तो बिल्कुल देगा। मुझे लग रहा है, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो बीच में कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो भी शिकायत की धमकी दे सकते हैं, क्योंकि आप जब उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं और जेन्युइनली मान लीजिए आपने लोन नहीं वापस करने की मंशा से लिया है और आप कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ के कोई तो आप उसको एस्केलेट कर रहे हैं मैटर को, बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि ग्रीवियंस का मैकेनिज्म है। अब ये देखना होगा विपिन कि इसको इम्प्लीमेंट कितना इफेक्टिवली किया जाता है, यानी जमीनी तौर पर ये कितना, मतलब अगर कंप्लेंट किसी ने करी तो उसकी कितनी जल्दी सुनाई होती है, तब तक तो 8-10 कॉल और आ जाएंगे और हरासमेंट फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और प्रावधान भी किया गया विपिन, जिसको हम कॉल रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो अब जब कॉल्स आएंगी तो वो कॉल को रिकॉर्ड करना और उसकी एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना मैंडेटरी होगा कि आपने क्या बात करी। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो बोरोवर होता है वो कहता है मुझे इन्होंने गाली दी, मुझे इन्होंने ऐसे कहा, मुझे वैसे कहा। दूसरा कहता है जी हमने तो कुछ नहीं कहा इनको। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग और ऑडिट ट्रेल उसकी मेंटेन करनी मैंडेटरी होगी। इस आधार पर जो है ग्रीवियंस को मुझे लगता है रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि सच और झूठ का पता लगाना एक ग्रीवियंस का लक्ष्य होता है। जब आपके कौन सच्चा है, कि आपकी शिकायत सच है कि शिकायत झूठ है। जैसा मैंने कहा आपको शुरू में विपिन कि मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा बैलेंस टिल्टेड टुवर्ड्स बोरोवर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिकायतें ज्यादातर बोरोवर्स की हैं। पर कुछ केसेस में विपिन शिकायतें लेंडर्स की भी हैं। हालांकि लेंडर की शायद गलती रही हो कि उसने, जैसा मैंने कहा कि किस व्यक्ति को लोन देना था, ये चूज ठीक से नहीं किया, ये उसने सिलेक्शन ठीक से नहीं किया, उसने बिना सोचे समझे। और खासकर जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं विपिन, वहां पर ये ज्यादा समस्या देखी जाती है, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। आपको लोन दे दिया गया, सिर्फ आपकी ऑनलाइन आपको देखा, आपका ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल देख लिया, आधार कार्ड देख लिया, भाई ठीक ठाक सा व्यक्ति लगता है, ये कमाता है नहीं कमाता है, एक डिक्लेरेशन दिया और दे दिया। तो इस तरीके से अगर लोन दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ मिस्चीवियस एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब ये सारे के सारे जो केसेस हैं, तरीका गलत हो सकता है पर रिकवरी करना गलत नहीं है, ये तो आप मानेंगे। क्योंकि अगर हम रिकवरी नहीं करेंगे विपिन, तो यहाँ तो एनपीएस की भरमार हो जाएगी। जहां पर इतना बड़ा बैंक बिजनेस लेंडिंग होती है, आप जानते हैं बैंकों में हर साल एनपीएस की भरमार रहती है, जबकि वहां पर बैलेंस शीट्स होती हैं, मॉर्टगेजेस होती हैं, हाइपोथिकेशंस होती हैं, मशीनरी के अगेंस्ट, स्टॉक के अगेंस्ट, फिक्स्ड एसेट्स के, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वहां पर भी डिफॉल्ट्स होते हैं। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि हमें पहली बात तो लेंडर्स को देखना चाहिए कि वो किसको लोन दे रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है, आंख बंद करके पैसा बांटना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी, और आई थिंक इसके लिए आरबीआई ने ऑलरेडी, मतलब आरबीआई भी इन सिंक काम कर रहा है। वक्त वक्त पे जो मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल के अंदर गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, चाहे इनफैक्ट वो होम लोन हो, क्योंकि बहुत बड़ा लोन होता है, वो किस्तें भी उसकी बड़ी होती हैं, चाहे वो रिटेल लोन हो, गाड़ियों के लोन हो, लेकिन आरबीआई ने ये भी पूरा क्राइटेरिया काफ़ी सख्त किया है कि आप एकदम से सिर्फ अपनी लोन बुक को चमकाने के लिए किसी को भी, अपात्र को भी लोन ना बांट दे। इनफैक्ट होम लोन में तो उन्होंने इतने क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, अगर बैंक उनका सही से पालन कर रहे होंगे, कि अब पहले के मुकाबले होम लोन लेना बहुत कठिन हो गया है,
क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि आप एस्टिमेट लगाइए कि भविष्य में कहीं इनकी नौकरी को कुछ हो जाए, ये कैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्लस हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या आगे वाइफ कभी किसी कारण से छोड़ सकती है। मतलब बैंकों को ऐसे अनुमान लगाने के लिए भी कहा है, क्योंकि लंबा लोन चलता है। तो आप ये जज कीजिए कि जब आपके आने वाले वक्त में ये ईएमआई या महंगाई बढ़ेगी तो ये उस ईएमआई को चुकाने की स्थिति में होंगे कि नहीं। तो वो ये भी प्रिवेंट कर रहे हैं कि आप सही पात्र को लोन दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपने लोन दे दिया और खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई या ऊनी हनूनी हो गई, ऐसे में उसको परेशान ना किया जाए, ह्यूमन ग्राउंड ना छोड़ा जाए। 5-10% मिस्टीवियस लोग सर हमेशा रहेंगे। मैं यही कहना चाह रहा था, जो होम लोन्स या व्हीकल लोन्स हैं, कार लोन्स हैं, देखिए वहां पर आपका, अगर आपने होम लोन लिया है तो आपके होम लोन के पेपर्स बैंक के पास हैं, तो बैंक कभी भी चाहे तो उसको, आपको पता है जब लोन एडवांस स्टेज में लिटिगेशन चली जाती है तो उसको ऑक्शन कर सकता है। ऐसे ही कार में होता है कि कार को भी आप डिस्पोज ऑफ, क्योंकि जब आपकी आरसी ओरिजिनल वहां पड़ी हुई है होम लोन के, तो सिक्योर्ड लोन्स में इतनी ज्यादा समस्या विपिन नहीं देखी जाती। ये जो सारी न्यूसेंस क्रिएट हुई, ये जो सारा माहौल बिगड़ा, ये जब से अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ते गए ना, और ये एप्स के जरिए फटाफट जो इंस्टेंट लोन है, और ये पुशी लोन्स, मैं इनको पुशी लोन्स कहता हूं, कि आपके ऊपर जबरदस्ती लोन थोपा जा रहा है, वहां पर ये समस्या ज्यादा बिगड़ी। देखिए लोन लेना तो मुझे लगता है जब से बैंकिंग भारत में आई तब से बैंक का तो ब्रेड एंड बटर है लोन, तब से लोन की प्रक्रिया पर पहले इतनी न्यूसेंस नहीं थी। न्यूसेंस वहीं से शुरू हुई है जहां से अनसिक्योर्ड लोन शुरू है, क्योंकि लोगों को लगा भाई मैंने कोई दिया तो हुआ ही नहीं है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं तो इसको आराम से, सो आई थिंक दैट इज वेयर द होल थिंग स्टार्टेड। तो होम लोन में इतनी दिक्कत मुझे नजर कम आती है। राइट तो कुल मिला के ये है कि अब ये नियम तो अभी तो ये ड्राफ्ट नियम है, देखना होगा कि फाइनल होते होते क्या इसी स्वरूप में बचते हैं। आप लोग भी जाके आरबीआई की वेबसाइट चेक कीजिए, उस पर आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, देने भी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसी चीज़ों के अंदर। और अगर ये नियम लगभग इसी स्वरूप में लागू होते हैं तो एक ग्राहक को, एक लोन लेने वाले ग्राहक को बहुत ज़्यादा इससे सशक्त होने का मौका मिलेगा, उसके जो अधिकार है वो बढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ गलत भी होंगे और वो किस तरफ झुकेगा नहीं झुकेगा, क्योंकि इस पर काफ़ी मनमानी होती थी या इस पर काफ़ी गुंडागर्दी और इस तरह की शिकायतें बहुत आती थी, लोगों की जान तक बात गई। लेकिन अगर ये पूरा इकोसिस्टम दुरुस्त होता है दोनों तरफ से, तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा है और हमारा जो लोन, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों से भी चलता है और लोग इसी तरीके से अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते हैं।